हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जेईई मेंस यूनिट की बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ट्रिक्स, जिसकी मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये ट्रिक्स है हमारी मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमारी ट्रिक का नाम है एवरेज वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रिक। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एवरेज वेलोसिटी और डिस्टेंस को बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे v एवरेज इक्वल्स टू u प्लस वी बाई टू, और s के लिए होता है u प्लस वी बाई टू इंटू टी। इनकी वजह से आप कैलकुलेट कर सकते हो वेलोसिटी और डिस्टेंस को 1 मिनट के अंदर अंदर। तो देखो, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि भी अगर हमारे पास में u बराबर दिए रखा होता है 30 मीटर पर सेकेंड और v बराबर दे रखा होता है हमारे पास में 10 मीटर पर सेकेंड, तो हमसे पूछा है कि भाई इसकी एवरेज वेलोसिटी बताओ और डिस्टेंस बताओ। अभी ट्रिक दिखने में बहुत आसान है, बहुत से बच्चों को ऐसा लग रहा होगा यार क्या बकवास चीज बता रहे हो, लेकिन अभी सिर्फ वीडियो शुरू हुई है, अभी तो खेल बाकी है। ठीक है, तो v एवरेज हमारे पास में कितना आया 20 मीटर पर सेकेंड। फिर आपसे बोला डिस्टेंस निकाल दो। डिस्टेंस अब आपको कुछ भी बोल सकता है, जैसे हमसे बोला गया t बराबर 6 सेकेंड पे, तो भाई 20 इंटू 6, आंसर कितना है 120 मीटर। तो ये थी हमारी एवरेज वेलोसिटी और डिस्टेंस की ट्रिक। अब अगली ट्रिक पे बात करते हैं। चीजें मजेदार होना शुरू हो चुकी है। दूसरी हमारी ट्रिक का नाम है मिड पॉइंट ट्रिक। मिड पॉइंट ट्रिक, मिड पॉइंट ट्रिक क्या है भाई? चलो उसके बारे में देख लेते हैं भाई कि मिड पॉइंट ट्रिक क्या है। मेरी मिड पॉइंट ट्रिक ये कहती है कि अगर ये ट्रेन वाले क्वेश्चन में मजा आता है इसको करने में। ट्रेन वाले क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है ना, हमसे कभी कभी कह देता है, क्या कह देता है भाई, हमसे ये कहता है कि भाई ट्रेन का जो अगला डब्बा है उसकी कोई वेलोसिटी है, ट्रेन का जो लास्ट का डब्बा है उसकी कोई वेलोसिटी है, तो बीच वाले डब्बे की वेलोसिटी कितनी होगी? तो आप इसकी मदद से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करेंगे? क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, the front of a train passes a signal with a velocity u and the ends passes with a velocity v. Then when is the velocity of the middle of the train as it passes the signal, which is given that u equals to 3 meter per second, v equals to 5 meter per second. तो भाई ये बताओ कि मिडिल वाला डब्बा कितनी वेलोसिटी से सिग्नल को पार करेगा। तो आपको कुछ नहीं देखना, फ्रंट वाले की देख ली वेलोसिटी, लास्ट वाले की देख ली वेलोसिटी, उठा के रख दो। तो u स्क्वायर यानी कि 9, v स्क्वायर यानी कि 25, रूट दिया हमको 2, आंसर आया ये 34/2। तो ये हमारा 34/2 एक्चुअल में ये कंप्लीट रूट है, याद रखना। ठीक है, ये मुझसे गलती हो गई। तो ये कितना है रूट 17। तो रूट 17 अपना कितना होता है अराउंड मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको रूट 17 मीटर पर सेकेंड ही लिख लो। क्वेश्चन के अंदर अगर रूट 17 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जेईई मेंस के अंदर यहाँ पर कैलकुलेटर दिया होता है, उसमें आप रूट 17 की वैल्यू को लिख सकते हो। अराउंड 4.1 समथिंग निकलेगी। ठीक है, चलो तो ये होगी मिड पॉइंट ट्रिक, अगर आपके पास वो ट्रेन वाले क्वेश्चन आ जाए। अब हमारी अगली ट्रिक स्टॉपिंग डिस्टेंस ट्रिक। स्टॉपिंग डिस्टेंस ट्रिक क्या कहती है वो देख लेते हैं भाई। अगली हमारी ट्रिक है स्टॉपिंग डिस्टेंस ट्रिक। चलो भाई, स्टॉपिंग डिस्टेंस ट्रिक। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस ट्रिक क्या कहती है, जरा उस पर बात करते हैं। तो देखो, स्टॉपिंग डिस्टेंस ट्रिक किसे कहते हैं भाई? जब भी हम कोई कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो हम जब अचानक से ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाने के थोड़े टाइम बाद तक भी हमारी गाड़ी थोड़ी दूर तक चलती है, उसको हम कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये बात आप सबको पता है। तो सर क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा? तो यहां पर आपको मैं क्वेश्चन के हिसाब से समझा देता हूं कि भाई ये ट्रिक कैसे वर्क कर रही है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है, अ कार ट्रेवलिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर स्टॉप्स इन 20 मीटर आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स। If the same car travels at 80 km per hour, what is the minimum stopping distance? कुछ नहीं करना, बस एक बात याद रखना, आपकी जो कार है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, जब ब्रेक लगाया तो 20 मीटर तक जाकर रुकी, यानी कि स्टॉपिंग डिस्टेंस है और इनिशियल वेलोसिटी है। यही कार को अगर आप 80 किलोमीटर की स्पीड से चला रहे हो और फिर ब्रेक लगाओ तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होगी? भाई कुछ मत करना, सीधा सीधा एक लॉजिक लगा देना। सबसे पहले ये चेक करो कि इनिशियल वेलोसिटी में कितना चेंज आया। इनिशियल वेलोसिटी 40 थी, 80 हो गई, यानी कि डबल हो गई। तो जितने टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी होती है ना, जैसे यहाँ पर डबल हुई है, तो आपको क्या करना, उसका स्क्वायर करना। उसका स्क्वायर किया तो कितना आ गया 4 आया। ये जो 4 आया इसको इस 20 से मल्टीप्लाई कर दो,
आंसर आ गया 80 मीटर। तो यही आपकी क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस है। अगर हमारे पास में यहाँ 120 दे देता तो हम देखते कि भाई ये 3 गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया, तो आपको क्या करना होगा, इस 3 का स्क्वायर करते तो 9, इस 9 को इस 4 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर आता, सॉरी 9 को इस 20 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर आता 180 मीटर। समझ आई मेरी बात? आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आता है सिमेट्री एंड द फ्री फॉल। अब सिमेट्री और फ्री फॉल क्या कहता है देखते हैं। ट्रिक का नाम है सिमेट्री इन फ्री फॉल। जब कभी भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिले कि अभी आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका और वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद वो नीचे की तरफ आया, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि नीचे आने से 1 सेकंड, या फिर 2 तरीके के क्वेश्चन यहां पूछे जाते हैं, ढंग से सुनना मेरी बात। पहला, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने से 1 सेकंड पहले, या फिर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के 1 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी। तो हमेशा एक बात याद रखना मेरी, हमेशा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने से 1 सेकंड पहले या फिर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने से 1 सेकंड बाद वेलोसिटी हमेशा बराबर होती है। ध्यान रखना इस चीज को, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद 1 सेकंड बाद या 1 सेकंड पहले वेलोसिटी हमेशा बराबर होती है। तो इसका मतलब 1 सेकंड बाद की तो हमें पता ही है कितनी होती है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है 10 मीटर पर सेकंड। तो मतलब 1 सेकंड पहले की भी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। ये सिमेट्री इन फ्री फॉल ट्रिक है, बहुत काम की चीज है, क्योंकि ये आपको लॉजिकल वे में बहुत काम करेगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं इस तरीके के प्रोजेक्टाइल वाले। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई आपको। ये थी हमारी सिमेट्री एंड फ्री फॉल ट्रिक। अब हमारी अगली ट्रिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया रेशियो ट्रिक। एरिया रेशियो ट्रिक किस तरीके के क्वेश्चंस में काम आती है। अगर हमारी एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो एक्सेलरेट करती है और फिर अचानक से उसका एक्सेलरेशन कम हो जाता है, तब हम वहां पर वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं और डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके कुछ फॉर्मूलाज है। तो देखो, उसका एक फॉर्मूला है वेलोसिटी का, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, 1/2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा टी का स्क्वायर। ये आपकी वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये आपकी डिस्टेंस का फॉर्मूला। अल्फा है आपका एक्सेलरेशन और बीटा है आपका डी एक्सेलरेशन, यानी कि जो स्पीड कम हो रही होती है। क्वेश्चन करा दे इसका। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम एट रेस्ट एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि अल्फा दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड, ये शुरू का स्क्वायर है, एंड देन इमीडिएटली रिटार्डेड एट 4 मीटर पर सेकंड। रिटार्डेड का मतलब ही होता है डी एक्सेलरेशन। तो हमसे पूछा इसकी वेलोसिटी बता दो और इसकी डिस्टेंस बता दो, ठीक है। और साथ ही साथ हमसे क्वेश्चन और बोला है, अच्छा क्वेश्चन में ये नहीं बोला, क्वेश्चन में आपसे बोला है कि टू कम टू रेस्ट इफ द टोटल डिस्टेंस कवर 600 मीटर। अगर टोटल डिस्टेंस 600 मीटर कवर हो रही है तो बता दो कितना टाइम लगेगा। टाइम पूछा है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में टाइम पूछा है भाई। तो इस क्वेश्चन में टाइम पूछा है, हमारे पास देख लो अल्फा दिया, बीटा दिया, एस दिया, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो लगा दो भाई 600 इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, अल्फा प्लस बीटा 6, टी स्क्वायर नहीं पता, इसको भेजा तो कितना हो गया 1200 इंटू 8 इंटू 6 इक्वल टू टी स्क्वायर। अगर इसको मैं काटूं और सॉल्व करूं ढंग से तो मेरे पास आंसर आएगा टी बराबर 30 सेकंड। मैं इसको काट के अंडर रूट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। समझ आया मेरी बात? तो ये था हमारा एरिया रेशियो ट्रिक, जिसकी मदद से हम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं और स्पीड डिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और साथ ही साथ टाइम को भी निकाल सकते हैं आगे पीछे करके। तो ये हमारी एरिया रेशियो ट्रिक है, बड़ी काम की चीज है, तो इसको दिमाग के अंदर रख लेना भाई। अब हमारी आती है रिलेटिव ग्रेविटी ट्रिक। रिलेटिव ग्रेविटी ट्रिक बहुत काम की है। रिलेटिव ग्रेविटी ट्रिक। अब रिलेटिव ग्रेविटी ट्रिक क्या कहती है, हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है, ये एलिवेटर के रिलेशन में क्वेश्चन आता है। जो एलिवेटर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ये वहां पर बहुत काम करते हैं। अब सर एलिवेटर के अंदर ऐसे क्वेश्चन काम करते हैं कैसे, हमें बताओ। तो देखो, जब भी आप एलिवेटर के अंदर होते हैं ना, तब आप पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं लगता, वहां पर जी इफेक्टिव लगता है।
जब आप एलिवेटर से ऊपर की तरफ जाते हो तब आपका टोटल जी इफेक्टिव होता है जी प्लस है, और जब आप नीचे की तरफ आते हो तो होता है जी माइनस है, जिससे आपको जब भी आप एलिवेटर में ऊपर की तरफ जाते हो तो आपको भारी महसूस होता है और नीचे आते हो तो लाइटर महसूस होता है। ये आपकी जी इफेक्टिव वाली बात है। अब सर ये क्या काम आएगा? ये आपके काम आता है टाइम पीरियड को निकालने में, जिसका फॉर्मूला होता है 2u अपॉन जी इफेक्टिव। अब क्वेश्चन करते हैं और इससे हमें समझ में आएगा। ठीक है, सॉरी। An elevator is descending with an accelerating of 2 meter per second square. A ball is dropped from a ceiling of the elevator. Height is 2.4 meter. How long does it take to hit the floor? उसको कितना टाइम लगेगा कि वो फ्लोर को हिट करे? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि एलिवेटर क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है, आपने उसकी सीलिंग से एक बॉल को ड्रॉप किया। बॉल मतलब सीलिंग से लेके फ्लोर तक की डिस्टेंस है 2.4 मीटर। हमसे पूछा है कि भाई जब एलिवेटर नीचे की तरफ आ रहा होगा तो बॉल को आपने जब ड्रॉप किया तो उस बॉल को फ्लोर से टकराने में कितना टाइम लगेगा। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना, हमने सबसे पहले इफेक्टिव निकालना है, जी इफेक्टिव। अब नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे 10 ही है और एक्सेलरेशन कितना दे रखा 2 मीटर पर, तो मतलब जी इफेक्टिव मेरा कितना 8 मीटर पर सेकेंड। अब मुझसे पूछा है टाइम, तो मैं लगाऊंगा एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, एस मुझे कितना दे रखा, हाइट 2.4, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रखी तो उसको जीरो मानूंगा तो ये टर्म तो खत्म, तो 1/2। जी मेरा कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा क्योंकि हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये बात आपको याद रखनी होगी। ठीक है, लेकिन माइनस नहीं रखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर इफेक्टिव निकालना है। सॉरी, इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जी इफेक्टिव आएगा, इसलिए यहाँ माइनस प्लस की गलती मत करना, यहाँ ऑलवेज प्लस ही रहेगा। ठीक है, ऐसा मत करना कि सर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हम यहाँ माइनस लगा दे, ये मत करना। जी इफेक्टिव है तो यहाँ प्लस ही रहेगा। इसकी वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने जी इफेक्टिव की 8, टी स्क्वायर हमें पता नहीं, इसको काटा तो कितना है अभी 4 आया, तो 2.4/4 टी स्क्वायर, आंसर कितना आएगा 0.6 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर जो टोटल आंसर आएगा टी स्क्वायर, टी बराबर 0.77 सेकेंड। ये लॉजिक आपके बहुत ज्यादा काम आएगा और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तो ये थी हमारी ट्रिक्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर जो मैंने आपको बताई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। ऐसी ट्रिक्स की वीडियो आपके पास और भी आने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, वीडियोस को शेयर करना पड़ेगा और कमेंट करना पड़ेगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना